सतपाल मलिक के बयान को दो तीन हिस्सों में बांटकर देखना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने प्रधानमंत्री को घमंडी कहा कि वे बहुत घमंड घमंड में थे। दूसरी बात उन्होंने कही कि अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा कि उनकी अक्ल मार ली है कुछ लोगों ने। पहला तो ये कि घमंड में है, तो घमंड तो सब दुनिया देख रही है, देश के सारे लोग जानते हैं, नागरिकों से लेकर विदेशों तक में लोग समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी घमंड में है। और क्यों ना हो घमंड में, जिस प्रधानमंत्री को उसकी पार्टी के लोग भगवान मानते हों, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री कह चुके हैं, मैं भोपाल से हूं, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली चुनाव में कह चुके थे कि वे साक्षात भगवान राम हैं। उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री कह चुके थे कि राम और कृष्ण की तरह पूजे जाएंगे। बहुत लंबी फहरिस्त है। तो मुझे ऐसा लगता है घमंड उनका स्वाभाविक है। और गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत पहले लिख गए हैं कि जब दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया था, तब वे कितने घमंड में आ गए थे। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। तो ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जैसी सत्ता, जिसे 2 बार प्रधानमंत्री बनने का इस महादेश में अवसर मिल गया हो और इतने बड़े बहुमत के साथ, सामने कोई नहीं है, तो उनका अभिमान स्वाभाविक है। हाँ, बस इतना हुआ है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, राज्यपाल के पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने इस पर मोहर लगा दी है कि वे घमंड में है। उनका एक बयान, इसका तीसरा हिस्सा यह कि क्या वे हमारे लिए मरे, मेरे लिए मरे, यानी 500 किसान। तो ये बहुत दुखद बयान है। एक प्रधानमंत्री जो किसी क्रिकेटर के छंगुली में मोच आने पर ट्वीट करते हों, जो दुनिया के किसी और कोने में कि ट्रंप को हटाने वाला जो आंदोलन चल रहा था, वहां कुछ लोग मरे थे तो ट्वीट कर दिया था, और अपने ही देश के अन्नदाताओं की मौत पर 500 लोग, उस वक्त 500 मरे होंगे जब सतपाल मलिक गए थे, अब तो 750 से ऊपर संख्या है। और उनका यह कहना कि मेरे लिए मरे हैं क्या? इस देश ने वो प्रधानमंत्री भी देखे हैं, इंदिरा गांधी जैसे लोग, जिन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आ जाए तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगी। तो इस पर विचार देश को करना है कि ऐसे घमंडी महानायक का देश का मुखिया होना देश के लिए कितना हितकारी है और कितना अहितकारी है। राजनीतिक निहितार्थ अगर समझना है तो उस बयान पर जाना चाहिए जिसमें अमित शाह ने यह कहा कि उनकी अक्ल को, कुछ लोगों ने अक्ल को मार रखा है। यह बयान बहुत ज्यादा गंभीर है। वे कुछ लोग कौन हो सकते हैं? क्या वे अडानी अंबानी हैं, या उनके राजनीतिक कोटरी के कोई और सदस्य हैं? तो क्या नरेंद्र मोदी इतने भोले भाले अबोध बालक हैं कि वे देश के प्रधानमंत्री होते हुए उनकी अक्ल मार ली है कुछ लोगों ने? तीसरा राजनीतिक निहितार्थ, मुझे लगता है ममता जी वो ज्यादा जरूरी है जिस पर आप विमर्श करने जा रहे हैं, कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट बाहुल्य क्षेत्र है, मामूली पत्रकार के नाते जो मेरा आकलन है कि किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा नुकसान जो संभावित है, आशंकित है, अगर भाजपा की शब्दावली में कहा जाए तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उस जाट बाहुल्य क्षेत्र में सतपाल मलिक के जरिए शायद ये सेफ्टी वॉल स्थापित करने की कोशिश हो रही हो कि नहीं, बीजेपी में भी कोई है जो जाटों की चिंता कर रहा है, जो किसानों की चिंता कर रहा है, और ये सोचा समझा गया पूरा रणनीतिक बयान हो। यद्यपि अमित शाह वाली बात से वो मुकर गए हैं जहां तक, लेकिन एक बड़ी सभा में सैकड़ों लोगों के सामने आप बयान दे रहे हैं। ये ममता त्रिपाठी, डॉक्टर राकेश पाठक ने कोई ट्विस्ट करके बयान तो नहीं जारी कर दिया? उनका वीडियो है, सब कुछ है सामने, बोलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं और अब आप पलट रहे हैं। तो शायद इसके जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और खास तौर से जाटों को कोई संदेश देने की कोशिश हो, क्योंकि राजनीति बड़ी टेढ़ी खीर होती है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। तो ये जो भोला भाला इंसान है, भारत का आम वोटर है, आम नागरिक है, वो इसकी दुरभिसंधि को नहीं समझ पा रहा होगा। ऐसा ये सोच रहे हैं बयान देने वाले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मतदाता बहुत जागरूक है। ऐसा करने के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश या कि पूरे उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, या कहीं का भी पूरे देश का जो किसान है, क्या वो इस आंदोलन के 13 महीने के अपने संघर्ष को भूल जाएगा? क्या 700 से अधिक किसानों की मृत्यु को किसान भूल जाएंगे? सतपाल मलिक लगातार प्रधानमंत्री के बारे में और केंद्र के बारे में पिछले 6 महीने से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। ये अनुशासन का दावा करने वाली पार्टी इतने दिनों तक उनको राज्यपाल क्यों बनाए है, ये सवाल जरूर होना चाहिए। दूसरा, खुद सतपाल मलिक इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? बस 2 मेरे प्रश्न थे
कि ये जरूर देश को जानना और सोचना चाहिए कि इतना अनर्गल प्रलाप करने के बावजूद नरेंद्र मोदी जैसा अवतारी प्रधानमंत्री एक राज्यपाल को बर्दाश्त कर रहा है। 1 मिनट लगेगा उन्हें हटाने में, क्यों नहीं हटा रहे हैं? या सतपाल मलिक खुद ऐसे घमंडी प्रधानमंत्री के काल में राज्यपाल क्यों बने हुए हैं?